परिचय। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि प्रत्येक परमाणु में धनात्मक आवेश और द्रव्यमान केंद्र में अत्यधिक सघन रूप से केंद्रित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक के आयाम डायमेंशंस परमाणु की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁴ गुना छोटी होती है। इसका अर्थ है कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन का लगभग 10⁻12 भाग होता है। दूसरे शब्दों में परमाणु लगभग रिक्त खाली होता है। यदि किसी परमाणु को एक कक्षा क्लासरूम के आकार तक बड़ा कर दिया जाए तो उसका नाभिक केवल सुई की नोक के बराबर होगा। फिर भी नाभिक में परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान 99.9% से भी अधिक होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या नाभिक की भी कोई संरचना होती है जैसे कि परमाणु की होती है? यदि हाँ, तो उसमें कौन कौन से कण होते हैं और वे किस प्रकार से एक साथ बंधे रहते हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। हम नाभिक के विभिन्न गुणों जैसे आकार, द्रव्यमान, स्थिरता आदि का अध्ययन करेंगे और नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, विखंडन, फिशन और संलयन, फ्यूजन पर भी चर्चा करेंगे। 13/2 परमाणुवीय द्रव्यमान और नाभिक की संरचना। किसी परमाणु का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है। उदाहरण के लिए कार्बन परमाणु भारत सी का द्रव्यमान केवल 8.99 x 10⁻⁷ किलोग्राम होता है। इतना छोटा द्रव्यमान किलोग्राम में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए इनका द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए एक विशेष इकाई परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट (HSU) का प्रयोग किया जाता है। परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई को परिभाषित किया गया है। कार्बन परमाणु सी के द्रव्यमान का 1 से 12 भाग अर्थात विभिन्न तत्वों का परमाणुवीय द्रव्यमान U इकाई में प्रायः हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्णांक गुणा के निकट पाया जाता है। लेकिन कुछ तत्वों में अपवाद भी देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु का परमाणुवीय द्रव्यमान 3546 U है। परमाणुवीय द्रव्यमान का सही मापन मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इन मापों से पता चला कि एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के परमाणु हो सकते हैं जो रासायनिक गुण तो समान रखते हैं परंतु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। ग्रीक भाषा में आइसोटोप का अर्थ है सेम प्लेस, यानी वे आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। लगभग प्रत्येक तत्व कई समस्थानिकों का मिश्रण होता है। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं जिनके द्रव्यमान 34.98 U और 36.98 U है। इनकी प्रचुरता अबंडेंस क्रमशः 75.4% और 24.6% है। इसलिए क्लोरीन के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान भारित औसत वेटेड एवरेज से निकाला जाता है जो क्लोरीन के परमाणुवीय द्रव्यमान के बराबर है। यहाँ तक कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन भी 3 समस्थानिक रखता है जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1.78 U, 2.171 U और 3.01 U है। हाइड्रोजन का सबसे हल्का नाभिक जो 99.988% प्रचुरता में पाया जाता है एक प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, यह द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु 1.0783 U के द्रव्यमान में से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 U घटाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के दूसरे 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहलाते हैं। ट्रिटियम अस्थिर होता है और प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। इसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। नाभिक में धनात्मक आवेश प्रोटॉनों का होता है। प्रोटॉन प्रकृति में स्थिर होते हैं और एक मूलभूत आवेश फंडामेंटल चार्ज रखते हैं। पहले यह सोचा जाता था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व होता है, परंतु क्वांटम सिद्धांत ने यह विचार गलत साबित किया। परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाए जाते हैं। यदि किसी परमाणु के नाभिक से बाहर Z इलेक्ट्रॉन है तो उनका कुल आवेश Ag होगा। चूंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए उसका नाभिक Pz का आवेश रखता है। अतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z होती है, जिसे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स हैं, इसलिए उनके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिकों के द्रव्यमान का अनुपात
123 पाया गया। इसका अर्थ है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिकों में प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ न्यूट्रल तटस्थ पदार्थ भी होना चाहिए। यह अतिरिक्त द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की इकाई में क्रमशः लगभग 1 और 2 के बराबर है। इस तथ्य से यह संकेत मिलता है कि परमाणु का नाभिक प्रोटॉनों के अतिरिक्त एक मूल इकाई यूनिट के गूंज मल्टीपल्स के रूप में कुछ तटस्थ पदार्थ भी रखता है। इस परिकल्पना की पुष्टि 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। उन्होंने देखा कि जब बेरिलियम के नाभिकों पर अल्फा कणों ए पार्टिकल्स यानी हीलियम नाभिकों से बमबारी की गई तो उनसे कुछ तटस्थ विकिरण न्यूट्रल रेडिएशन निकलता है। यह तटस्थ विकिरण हल्के नाभिकों जैसे हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन से प्रोटॉन निकाल सकता था। उस समय तक ज्ञात एकमात्र तटस्थ विकिरण फोटॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण था। यदि यह विकिरण केवल फोटोनों का होता तो ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम को देखते हुए इन फोटोनों की ऊर्जा उन अल्फा कणों से संभव ऊर्जा से कहीं अधिक होनी चाहिए थी। इस पहेली का समाधान चैडविक ने यह मानकर किया कि यह विकिरण वास्तव में एक नए प्रकार के तटस्थ कणों से बना है जिन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। ऊर्जा और संवेग संरक्षण के आधार पर उन्होंने दिखाया कि इस नए कण का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अत्यधिक सटीकता से ज्ञात है। चैडविक को 1935 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार न्यूट्रॉन की खोज के लिए दिया गया। स्वतंत्र फ्री प्रोटॉन नाभिक से बाहर हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन स्वतंत्र न्यूट्रॉन अस्थिर होता है। यह लगभग 1000 सेकंड के औसत जीवन काल मीन लाइफ में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो एक अन्य मौलिक कण में विघटित डिके हो जाता है, परंतु नाभिक के भीतर यह स्थिर रहता है। नाभिक की संरचना, प्रतीक और परिभाषाएं। अब नाभिक को निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा वर्णित किया जा सकता है। Z खून परमाणु क्रमांक, खून प्रोटॉनों की संख्या, N खून न्यूट्रॉनों की संख्या, A पूर्ण द्रव्यमान संख्या, फोन Z+N अर्थात कुल प्रोटॉन, तुल्य न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। किसी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या ही उसकी द्रव्य मास संख्या A कहलाती है। परमाणु नाभिक को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है जहां X तत्व का रासायनिक प्रतीक है। उदाहरण के लिए सोने का नाभिक, इसमें कुल 167 न्यूक्लियॉन हैं, जिनमें से 69 प्रोटॉन हैं और शेष 118 न्यूट्रॉन। समस्थानिक, संभारक और समन्यूट्रॉनी समस्थानिक आइसोटोप्स। किसी तत्व के वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों Z की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों N की संख्या अलग हो। उदाहरण TO1H ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 3Min1H ट्यूरेटियम 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। सोने Au के भी 32 समस्थानिक पाए जाते हैं जिनकी द्रव्यमास संख्या A.173 से A.204 तक होती है। चूंकि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर निर्भर करते हैं और समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इसीलिए उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं और वे आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। संभारक आइसोबार्स, वे नाभिक जिनकी द्रव्य मास संख्या A समान हो लेकिन प्रोटॉन संख्या जक्तत्स अलग हो। उदाहरण 3,1 और सन 3,2 ही समन्यूट्रॉनी आइसोटोन्स, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या न समान हो लेकिन प्रोटॉन संख्या Z अलग हो। उदाहरण 138 अंतिसिन HD और 137 O नाभिक का आकार। जैसा कि हमने अध्याय 12 में देखा, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया और उसे स्थापित किया। रदरफोर्ड के सुझाव पर गीगर और मार्सडेन ने ए कणों के पतली सोने की फॉइल से प्रकीर्णन स्कैटरिंग का क्लासिक प्रयोग किया। उनके प्रयोगों से पता चला कि 5.5 MeV काइनेटिक ऊर्जा वाले ए कण के लिए सोने के नाभिक के सबसे नजदीकी आने की दूरी लगभग 4.08 टाइम्स 10⁻14 मीटर है। ए कण के सोने की फॉइल द्वारा प्रकीर्णन को रदरफोर्ड ने केवल कूलम्ब प्रतिकर्षण बल मानकर समझाया। चूंकि धनात्मक आवेश नाभिक में सीमित है, इसलिए नाभिक का असली आकार 4.08 टाइम्स 10⁻14 मीटर से छोटा होगा। अगर आकण की ऊर्जा 5.5 MeV से अधिक होगी
तो नाभिक के लिए निकटतम दूरी कम होगी और एक बिंदु पर प्रकीर्णन पर नाभिकीय बलों का प्रभाव दिखने लगेगा, जो रदरफोर्ड की गणनाओं से अलग होगा। रदरफोर्ड की गणना केवल कूलम्ब बल पर आधारित है। इन विचलनों से नाभिक के आकार का अनुमान लगाया जाता है। तेज इलेक्ट्रॉनों से प्रकीर्णन प्रयोग करके विभिन्न तत्वों के नाभिक के आकार सटीक रूप से मापे गए हैं। पाया गया है कि द्रव्यमान संख्या A वाले नाभिक की त्रिज्या जहां R0 1.28 टाइम्स 10⁻15 मीटर है, इसका मतलब है कि नाभिक का आयतन, जो त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। अतः नाभिक की घनता सभी के लिए लगभग स्थिर रहती है और नाभिक एक स्थिर घनत्व वाली तरल बूंद जैसे होते हैं। नाभिक की घनता लगभग 238 टाइम्स 10⁻17 किलोग्राम मीटर 3 होती है, जो सामान्य पदार्थ जैसे पानी की तुलना में अत्यंत अधिक है। यह इसलिए है क्योंकि परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है। द्रव्यमान ऊर्जा आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता सिद्धांत से दिखाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप है। इससे पहले माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग सुरक्षित रहती है, पर आइंस्टीन ने दिखाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण यहाँ m द्रव्यमान है, c प्रकाश की गति है, नैप्रॉक्स 38 टाइम्स 10⁸ मीटर सेकेंड। परमाणु अभिक्रियाओं में इस समीकरण का सत्यापन हुआ है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। माना जाता है कि नाभिक का कुल द्रव्यमान इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, लेकिन वास्तविकता में नाभिक का द्रव्यमान हमेशा इससे कम होता है। उदाहरण के लिए 16-8O नाभिक, जिसका द्रव्यमान 15.99983 U है, जबकि इसके 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान 16.714 U था। यह अंतर्द्रव्यमान दोष मास डिफेक्ट कहलाता है, जो निम्नलिखित है। यहाँ Z प्रोटॉन की संख्या है, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान, Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और M नाभिक का द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान दोष का मतलब है कि नाभिकीय ऊर्जा इसके घटकों की ऊर्जा की तुलना में कम होती है। यदि नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित करना हो तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा डेल्टा MC2 प्रदान करनी पड़ेगी। इसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन यह दर्शाता है कि प्रत्येक न्यूक्लॉन को नाभिक से अलग करने के लिए औसतन कितनी ऊर्जा चाहिए होती है। बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन लगभग 8 MeV होती है और यह बीच के द्रव्यमान 30 A170 के नाभिकों में लगभग स्थिर रहती है। हल्के A30 और भारी A170 नाभिकों के लिए यह कम होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाभिकीय बल मजबूत और प्रतिबंधित क्षेत्रीय शॉर्ट रेंज है। नाभिकीय बल नाभिक को जोड़ने वाला बल कूलम्ब बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह बल न्यूक्लियॉन के बीच लगभग समान होता है, चाहे वे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन। यह बल कुछ फेम्टोमीटर की दूरी पर प्रभावी होता है और इससे अधिक दूर केवल बहुत कमजोर होता है। इसका कोई सरल गणितीय स्वरूप नहीं है, जैसे कूलम्ब या गुरुत्वाकर्षण बल का होता है। रेडियोधर्मिता 1896 में हेनरी बेक्केरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर नाभिक स्वतः विघटित होकर आकण, विकर्ण, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन या ग किरण ऊर्जा युक्त फोटोन उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी विघटन का नियम किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में विघटन की दर उस पदार्थ में बची नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, जहां नॉन लैम्डा विघटन स्थिरांक है। विघटन दर या सक्रियता R/dn कई शाम जी लैम्डा n कहलाती है और इसकी SI इकाई बेकरल BQ है, जिसमें एक BQ मैनगेट विघटन रिएक्ट सेकंड होता है। पुरानी इकाई क्यूरी CI भी प्रयुक्त होती है, जिसमें एक CI गैस 3.78 टाइम्स स्क्वायर BQ के बराबर होता है। आधा जीवन T12 वह समय है जब नाभिकों की संख्या और सक्रियता आधी हो जाती है। इसका संबंध विघटन स्थिरांक से औसत जीवन मीन लाइफ NTU है। और वे रेडियोधर्मी तत्व जिनका आधा जीवन ब्रह्मांड की उम्र से कम है, वे प्राकृतिक रूप से अब नहीं पाए जाते, जैसे ट्रिटियम और प्लूटोनियम, पर प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। अल्फा क्षय अल्फा डीके जब कोई नाभिक अल्फा क्षय अल्फा डीके करता है तो वह अल्फा कण हीलियम नाभिक चौरा डोरर है।
उत्सर्जित करके एक दूसरे नाभिक में बदल जाता है। उदाहरण के लिए G100 डोंटातनु का अल्फा क्षय होने पर वह D124 नंडीसो और एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इस प्रक्रिया में क्योंकि डाइट्रोवर्ही में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए बेटी नाभिक का द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया स्वाभाविक होती है क्योंकि परिणामी नाभिक और अल्फा कण का कुल द्रव्यमान माता नाभिक से कम होता है। द्रव्यमान ऊर्जा का यह अंतर Q मान कहलाता है। यह ऊर्जा बेटी नाभिक और अल्फा कण को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। अल्फा क्षय रेडियोधर्मी नियमों का पालन करता है। बीटा क्षय बेटा डिके, जब कोई नाभिक स्वतः इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे बीटा क्षय कहा जाता है। यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसकी अपनी आधा जीवन और विघटन ऊर्जा होती है। बीटा माइनस बीटा जो क्षय में नाभिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जैसे बीटा प्लस और बेटा पल्स। क्षय में नाभिक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है, जैसे यहाँ अणु और अंशबार्टनू क्रमशः न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हैं, जो सूक्ष्म तटस्थ कण होते हैं और पदार्थ से बहुत कमजोर संपर्क करते हैं। बीटा माइनस क्षय में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में बदलता है। बीटा प्लस क्षय में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में बदलता है, इसलिए बीटा क्षय में द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती। गैमा क्षय गैमा डिके, नाभिक के अंदर भी ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे परमाणु में। जब नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करके नीचे ऊर्जा स्तर पर आ जाता है, जिसे गैमा किरण गे रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण कहते हैं। गैमा किरणें बहुत उच्च ऊर्जा MeV के स्तर पर की होती है। अधिकांश रेडियोधर्मी क्षयों के बाद बेटी नाभिक उत्साहित अवस्था में रहता है और बहुत बार एक या अधिक गैमा किरणें उत्सर्जित करके आधार स्थिति पर पहुंचता है, जैसे कि 60 कोष का न बेटा क्षय होकर 60-28 नी बनना और फिर 1.7 MeV और 129 MeV की गैमा किरणें उत्सर्जित करना। नाभिकीय ऊर्जा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन EDOHBNN का ग्राफ दर्शाता है कि मध्य द्रव्यमान संख्या A 30 से 170 के बीच वाले नाभिक अधिक मजबूत बंधन में होते हैं। हल्के A 30 और भारी 170 नाभिक कम बंधन ऊर्जा वाले होते हैं। इस कारण कम बंधन वाले नाभिक अधिक बंधन वाले में परिवर्तित होकर ऊर्जा मुक्त कर सकते हैं। ऐसे 2 प्रमुख तरीके फिशन विखंडन और फ्यूजन संलयन हैं। रासायनिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला पेट्रोलियम से मिलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु की श्रेणी में होती है, जबकि नाभिकीय स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा मेगावोल्ट प्रति न्यूक्लॉन की होती है, जो लाखों गुना अधिक है। उदाहरण के लिए 1 किलो कोयले से लगभग 10⁷ जूल ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 किलो यूरेनियम के फिशन से लगभग 10⁴ जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिशन चार्डविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज के बाद एनरिको फर्मी ने पाया कि जब न्यूट्रॉन विभिन्न तत्वों से टकराते हैं तो नए रेडियोधर्मी तत्व बनते हैं। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन टकराता है तो यूरेनियम नाभिक टूटकर 2 लगभग समान टुकड़ों में बंट जाता है और बहुत ऊर्जा छोड़ता है। उदाहरण के लिए फिशन हमेशा बैरियम और क्रिप्टोन नहीं बनाता। अन्य जोड़े भी बन सकते हैं, जैसे ये टुकड़े न्यूट्रॉन से भरपूर और अस्थिर होते हैं, इसलिए ये वह कण उत्सर्जित करके स्थिर अवस्था में पहुंचते हैं। फिशन द्वारा ऊर्जा लगभग 200 MeV प्रति फिशनिंग नाभिक के स्तर की होती है। यदि एक A240 वाला नाभिक 2 A120 की संख्याओं में टूटता है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन A140 के लिए लगभग 7.6 MeV, A120 के टुकड़ों के लिए लगभग 8.5 MeV विद्यमान है। यह 0.9 MeV प्रति न्यूक्लॉन का लाभ है, जिससे कुल ऊर्जा फायदा 240 R टाइम्स 0.9 और 216 MeV होता है। यह ऊर्जा फ्रैगमेंट्स और न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में जारी होती है और अंततः गर्मी के रूप में परिवर्तित होती है। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर, जब वह 235 से नरीटोरियम पर न्यूट्रॉन टकराता है और फिशन करता है तो अतिरिक्त न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। औसतन प्रत्येक फिशन से 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो नए फिशन को शुरू कर सकते हैं। एनरिको फर्मी ने 1929 में पहली बार श्रृंखला प्रतिक्रिया की संभावना बताई।
यह प्रतिक्रिया या तो असंयमित और तीव्र हो सकती है परमाणु बम में या नियंत्रित और स्थिर नाभिकीय रिएक्टर में। असंयमित प्रतिक्रिया विनाशकारी होती है, वहीं नियंत्रित प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न की जाती है।